मारुति बाली से टकराए तब क्या हुआ। बाली मारुति के पिता केसरी से मिलने के लिए आ ही रहे थे कि रास्ते में जामवंत और मारुति मिल गए। बालक मारुति के बाल मित्र भी साथ में खड़े थे। प्रणाम काका। कल्याण हो। कहो मारुति बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? मैं भी कुशल पूर्वक हूँ। जामवंत जी, आप इन बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे थे? अरे मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगा, ये तो नटखट हैं, मुझे ही नचाते रहते हैं। इनके साथ साथ चलना पड़ता है। डर लगा रहता है कि ये कहीं कोई बड़ा कांड ना करे। बड़ा कांड? अरे हाँ बाली, एक बार तो अपनी माँ के कहने पर ये मारुति फल खाने के लिए निकला और इसने सवेरे सवेरे सूर्य को ही फल समझकर निगल लिया। सारे संसार में अंधेरा हो गया, इसीलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। काका, हमारा मारुति परम बलशाली है, इसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। क्यों मारुति, काका बाली से प्रतियोगिता करोगे? हमने सुना है काका बाली भी बहुत बड़े बलशाली हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि यदि दोनों में प्रतियोगिता हो तो कौन जीतेगा। अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला कोई अपने काका से प्रतियोगिता करता है? मारुति, ये तो सिर्फ प्रतियोगिता की बात चल रही है। ये युद्ध नहीं, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। तुम्हें प्रतियोगिता करनी ही होगी, वरना हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। मैंने भी मारुति के बारे में सुना है। रावण ने बताया था कि मारुति दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। ये वीर ही नहीं, महावीर है। मैं भी इसकी वीरता देखना चाहता हूँ। प्यारे भतीजे, प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाओ। मारुति ने जामवंत की ओर देखा तो जामवंत ने भी इशारा कर दिया। ठीक है मारुति, यदि तुम्हारे काका तैयार हैं तो प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छी बात है। दोनों प्रतियोगी आमने सामने गदा लेकर खड़े हो जाओ। गदा युद्ध प्रतियोगिता आरंभ की जाए। बाली ने बड़े ध्यानपूर्वक मारुति को देखा और मारुति भी गदा लेकर आगे बढ़ गए। दोनों वीरों की गदा आपस में टकराने लगी। गदा के टकराने से बिजली सी चमकने लगी। बाली ने जोरदार प्रहार किया और बालक मारुति ने बड़ी आसानी से अपने गदा पर उसे झेल लिया। बाली ने फिर से प्रहार किया और बजरंग बली में बड़ी आसानी से उनके गोद को रोककर हटा दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों में घनघोर युद्ध हो रहा है। मारुति ने अपनी गदा से बाली की पीठ पर मार दिया। बाली गिरते गिरते बचे। पुनः दोनों में युद्धनुमा प्रतियोगिता होने लगी। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है, ये बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इसकी शक्ति के आगे मेरी एक नहीं चल रही है। आज तक मेरी गदा को कोई नहीं रोक पाया और ये बालक मेरे हर वार को असफल कर रहा है। अद्भुत, अद्भुत शक्ति का स्वामी है। क्या सोचने लगे काका? अपने गदा का सही प्रयोग कीजिए। बालक समझकर दया मत कीजिए। यदि आपको कोई समस्या हो तो मैं प्रतियोगिता रोकने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटा, अभी तो प्रतियोगिता शुरू हुई है। बहुत सारे दांव पेच लगाने से शेष रह गया है। इसके बाद दोनों वीर फिर से जोर शोर से लड़ने लगे। गदा के टकराने से भयंकर आवाज होने लगी, चिंगारी निकलने लगी। देवता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे अब क्या होगा? बाली को तो ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है कि जो भी उससे युद्ध करेगा और बाली उसकी आंखों में देखता तो उसकी आधा शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। इस तरह बाली को हराना मुश्किल है। दूसरी तरफ मारुति के अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, उनके कारण उनका हारना भी मुश्किल है। मैंने मारुति को इस प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करके बड़ी भूल कर दी है। इस प्रतियोगिता का न जाने क्या परिणाम होगा। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मारुति भी दिव्य शक्तियों का स्वामी है। बाली ने कई बार हर प्रकार से गदा का वार किया, लेकिन उसकी गदा पवन पुत्र को छू भी नहीं पाई। अंत में दोनों की गदा आपस में जब टकराई तो शक्ति प्रदर्शन होने लगा। कभी बाली पीछे जाते और कभी बजरंगी के पैर पीछे सरक जाते। दोनों की गदा आपस में चिपक गई थी। उसमें से चिंगारी निकल रही थी। बाली भी जीत नहीं पा रहे थे और मारुति भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाली मारुति की आंखों में ध्यान से देख रहे थे ताकि उनकी आधी शक्ति प्राप्त कर सके।
मारुति के शरीर में दिव्य शक्ति का प्रकाश पुंज साफ दिखाई पड़ रहा था। मारुति के पिता केसरी और माता अंजना भी वहां पहुंच चुके थे। अचानक उन्होंने जब अपने पुत्र को वीर बाली के साथ प्रतियोगिता में इस तरह भीड़े हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे दो महावीर आपस में महायुद्ध कर रहे हो। अचानक चमत्कार हुआ और बाली पीछे जाकर धरती पर गिर पड़े। वो मूर्छित हो गए। काकाश्री उठिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? आपको क्षति पहुंचाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पिताश्री, माताश्री, मैंने काका पर प्रहार भी नहीं किया। ये तो प्रतियोगिता थी। केसरी और अंजना दौड़कर बाली के पास पहुंच गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। मारुति की आधी दिव्य शक्ति जब बाली के अंदर आई तब वो उन्हें संभाल नहीं सके। इसका परिणाम ये हुआ कि वे मूर्छित हो गए। कुछ ही पलों में बाली ने आंखें खोल दी तो उन्हें प्रसन्नता हुई। बाली उठकर आगे आए और मारुति के सामने नतमस्तक हो गए। महाबली मारुति, मैं तुमको मेरा शत शत प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी वीरता देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा वीर मैंने आज तक नहीं देखा। बाली, ये क्या कर रहे हो? मारुति तुम्हारे पुत्र समान है, उसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? केसरी और अंजना, मैं इस दिव्य बालक की शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। तुम दोनों परम भाग्यशाली हो जो परमवीर मारुति के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तुम्हारा पुत्र मारुति सचमुच महावीर है। ये केवल वानर जाति का ही नहीं बल्कि सारे संसार का गौरव बनेगा। आने वाले समय में सारा संसार इसे महावीर के नाम से जानेगा। युगों युगों तक लोग इसकी गाथा सुनेंगे और सुनाएंगे। हे महावीर मारुति, तुम धन्य हो। महावीर मारुति मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाली ने अपने भतीजे मारुति को गले से लगा लिया और देवता ये दृश्य देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। मारुति के साथ साथ पिता केसरी, जामवंत, माता अंजनी और मारुति के बाल सखा सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।